नमो नमः। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे इस चैनल पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, अंडर 15 दिन में उन्हें हमारे इस चैनल पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के लाइव क्लास के अंतर्गत हम संस्कृत गद्य पाठ योजना क्रमांक 2 में आदि कवि वाल्मीकि इस टॉपिक को लेते हुए आपको संस्कृत गद्य पाठ योजना निर्माण करना बताएंगे। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और यदि दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों, यहां पर जब संस्कृत पाठ योजना का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, विधा, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों, शामपट पूर्ति के बाद यहां पर हम उद्देश्य, विशिष्टीकरणम और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम, इसके विषय में यहां पर उद्देश्यों के आधार पर विशिष्टीकरणम और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम बनाते हैं। दोस्तों, यहां पर 6 उद्देश्य लिए जाएंगे। उनमें पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मकम। ज्ञानात्मकम उद्देश्य से रिलेटेड ये संस्कृत में ही 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अवबोधात्मक उद्देश्य को लेते हुए 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपने लेसन प्लान की डायरी, फाइनल लेसन की डायरी या समालोचना पाठ में बनाते हैं। इसी तरह अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य को लेते हुए 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी क्रम में हम कौशलात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। इसी तरह अभिरुच्यात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा हमारी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाए जाते हैं। इसी तरह अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपको ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री, इसका कॉलम बनाते हैं। तो सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया के बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है और हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला शिक्षण बिंदु, पहला सोपान, पहली स्टेप होती है प्रस्तावना। दोस्तों, यहाँ पर हम 3 से 5 प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं, तारतम्यता होती है। यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाते हैं जो सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, सरल और संक्षिप्त हो। तो दोस्तों, मैंने यहां पर महर्षि वाल्मीकि इस पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय भारतीय का पदम सुशोभितवान। आंसर मिला प्रधानमंत्री पदम। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, वर्तमान काले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कस्य देशस्य प्रधानमंत्री अस्ति। ये आंसर मिला भारत देश से। अब इसी आंसर से हमारा
नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए तो बना हुआ है, भारते के धर्मानाम जनाः निवसन्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी इत्यादश्च धर्मानाम जना निवसन्ति। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए तो बना हुआ है, हिंदू धर्म से पवित्र ग्रंथ रामायण से रचयिता कह, तो आंसर मिला आदि कवि वाल्मीकि। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए तो बना हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि विषय युवम किम जानीमः। तो अंतिम प्रश्न हमारा हो गया समस्यात्मक प्रश्न है। इस तरह आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु, सेकंड सोपान होता है उद्देश्य कथनम। दोस्तों छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन में इस तरह का फॉर्मेट बनाता है। उद्देश्य कथन करते हुए ही हमारा जो श्यामपट्ट होता है, इस श्यामपट्ट पर हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखा जाता है, अंडरलाइन की जाती है, इन्वर्टेड कॉमाज में बंद किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हम उद्देश्य कथन करते हुए ही कई बार छात्र छात्राओं को चार चित्र मॉडल प्रतिकृति भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका ये चित्र दिखाते हुए उद्देश्य कथन करेगी, भो छात्राः अद्य वयम् आदि कवि वाल्मीकि विषय विस्तार पूर्वकम अध्ययनम करिष्यामः। तो इस तरह ये उद्देश्य कथन हो गया। प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारी यहाँ पर संस्कृत गद्य पाठ योजना में थर्ड नंबर का सोपान होता है पाठ प्रस्तुतिकरणम। इसी सोपान के अंतर्गत हमारे संपूर्ण शिक्षण बिंदु संपूर्ण सोपान चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका होते हैं ये छात्र छात्राओं को, यहाँ पर देखिए आदि कवि वाल्मीकि हमारा मुख्य प्रकरण है, तो इस प्रकरण की जो पृष्ठ संख्या है उसको खोलने के लिए आदेशित करता है करती है। तो इस तरह का एक पाठ प्रस्तुतिकरण में यहाँ पर फॉर्मेट होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आती है आदर्श वाचनम की। दोस्तों आदर्श वाचनम, हिंदी में आदर्श वाचन होता है तो यहाँ संस्कृत में किया गया है। अब यहाँ पर आदर्श वाचन करते हैं छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। किसका करेंगे, हमारा जो मुख्य प्रकरण है आदि कवि वाल्मीकि, इसकी विषय वस्तु का यहाँ पर आदर्श वाचन किया जाएगा। इस स्टेप में आपको एक विशेष कार्य करना है। आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर देखिए आदि कवि वाल्मीकि विषय वस्तु का मिनीचर लिखा गया है, चस्पा किया गया है। इसको फोल्ड करके ऊपर लिख दिया आदि कवि वाल्मीकि ही विषय वस्तु। अब विषय वस्तु दिखाई नहीं दे रही क्योंकि हमने फोल्ड कर दिया है। अभी इसको खोल के दिखाएंगे कि यहाँ पर आदि कवि वाल्मीकि की क्या विषय वस्तु ली गई है। तो इसी का आदर्श वाचनम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो मैंने मिनीचर आपको बताया था उस मिनीचर में विषय वस्तु है आदि कवि वाल्मीकि की। इस प्रकरण से रिलेटेड ये विषय वस्तु है, संस्कृत पाठ योजना है तो संस्कृत में ही होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह आपको लिखकर उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर कहा इस विषय वस्तु वाले कॉलम में यहाँ पर चस्पा कर देना है। तो यहाँ पर ये आदर्श वाचनम की स्टेप हो गई। नेक्स्ट स्टेप होगी दोस्तों हमारी अनुकरणम वाचनम। अनुकरण वाचनम किया जाता है दोस्तों छात्र छात्राओं द्वारा। आदेश कौन देगा, यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। तो आपको इस तरह का फॉर्मेट अनुकरण वाचनम में बनाना है। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आ गई अशुद्धि संशोधनम की। दोस्तों अशुद्धि संशोधनम यानी कि अनुकरण वाचन के समय छात्र छात्राओं जो अशुद्ध पढ़ा जाता है, गलत उच्चारण किया जाता है, उसका शुद्धिकरण यहाँ पर श्यामपट्ट की सहायता से छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका करते हैं। तो इस स्टेप में इस सोपान में आपको एक विशेष कार्य करना होगा। इस श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में आपको ब्लैक शीट का निर्माण करना है
और सिल्वर कलर के पेन से ऐसा मिनिएचर बनाना है। अशुद्ध शब्दः शुद्ध शब्दः, देखिए अशुद्ध शब्द और इधर शुद्ध शब्द, तो छात्रों का यहाँ पर उच्चारण श्यामपट्ट की सहायता से करवाया जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है काठिन्य निवारणम की। दोस्तों यहाँ पर काठिन्य निवारण भी श्यामपट्ट की सहायता से ही छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाता है। श्यामपट्ट की सहायता से करवा रहे तो श्यामपट्ट मिनिएचर का ही ऐसा एक मिनिएचर बनेगा। देखिए मैंने यहाँ फॉर्मेट आपको बताया, शब्द, हिंदी अर्थ, विधि, प्रविधि और प्रयोगम, इस तरह का फॉर्मेट आप काठिन्य निवारण के समय बनाएंगे। और सबसे मेन भी यही होता है, ये गद्य पाठ योजना की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह ये काठिन्य निवारण की स्टेप सोपान आपको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है सारांश कथनम की। दोस्तों जो अभी हमने आदर्श वाचनम के समय जो विषय वस्तु ली थी उसी का सारांश कथन यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में इस तरह मिनिएचर लगाना होता है। सारांश कथन हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बच्चों को चित्र दिखाकर या ऐसे ही मौखिक बोलकर। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार से देखिए, एक तो ये चित्र दिखाया गया है और दूसरा सारांश कथन का मिनिएचर बनाया। अब इसमें सारांश कथन की विषय वस्तु छिपी हुई है, ये अभी आपको दिखाई देगी। ये रहा आपका सारांश कथनम। देखिए अभी मैंने जो अनुकरण वाचन के समय जो आदि कवि वाल्मीकि पर 10 पंक्तियां ली थी उसका शॉर्ट रूप यानी कि यहाँ पर लिख दिया है सारांश कथन के रूप में। अब सारांश कथन की स्टेप के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है बोध प्रश्न। दोस्तों जो हमने आदर्श वाचन के समय जो विषय वस्तु आदि कवि वाल्मीकि से रिलेटेड ली थी उन्हीं में से हम यहाँ पर ये बोध प्रश्न बनाते हैं, उनके प्रश्न और ये आंसर। इस तरह इस स्टेप में ये फॉर्मेट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट सोपान होता है हमारा मौन वाचनम का। मौन वाचन किया जाता है छात्र छात्राओं द्वारा। आदेश कौन देगा? छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका। तो यहाँ पर देखिए छात्र क्या कर रहे हैं? मौन वाचन कर रहे हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सोपान, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। आदर्श वाचन के समय प्रयोग की गई विषय वस्तु में से ही हम यहाँ विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न उत्तर बनाते हैं। तो आपको इस तरह 3, 4, 5 विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न बनाने हैं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार और छात्रों की परीक्षा अर्थात मूल्यांकन से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों हम 3 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। देखिए पहले प्रकार का प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न, द्वितीय प्रकार का प्रश्न रिक्त स्थान नाम पूर्ति और एक पदेन उत्तरतः। इस तरह हम प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्नों का प्रयोग करते हुए कुल 6 प्रश्नों का निर्माण इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से लिख देते हैं। तो आपको भी इसी तरह मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों गृह कार्यम की। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु एक निबंधात्मक प्रश्न होमवर्क के रूप में गृह कार्य के रूप में दे दिया जाता है। तो दोस्तों आपको संस्कृत गद्य पाठ योजना के अंतर्गत आदि कवि वाल्मीकि इस टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान इस तरह बनाना है। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहा, नमो नमः।